मदरसा बोर्ड ने गुज़िश्ता रोज मुंशी मौलवी कामिल फाजिल के इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया, लेकिन नताइज के जारी करने में बोर्ड इंतजामिया की बदनज़मी का खमियाजा अब तालिब इल्मों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल बोर्ड के जरिए वेबसाइट पर जारी की गई मार्कशीट में सेकेंडरी के सैकड़ों तालिब इल्मों को लॉजिक एंड फिलॉसफी मजमून में 0 दिया गया है, जिसकी वजह से तालिब इल्मों और मदरसा मुंतजमीन परेशान है। पेश मेरठ से तंजीर अंसार की खास रिपोर्ट। इस साल मदरसा बोर्ड के इम्तिहान में बैठने वाले मदारिस के दीगर तालिब इल्मों की तरह मेरठ के इस्लामिया अरबी मदरसे के तालिब इल्मों को भी नताइज का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन वेबसाइट पर नताइज देखने के बाद इनकी खुशी मायूसी में तब्दील हो गई। मदारिस के मुतादिद तालिब इल्म दीगर मजामीन में अच्छे नंबरात हासिल होने के बावजूद एक मजमून में 0 मिलने से फेल हो गए हैं। तलबा का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में एक ही मजामीन में 0 दिया जाना कॉपी के जांचने पर नंबरों के फीड किए जाने में बोर्ड इंतजामिया की लापरवाही और बदनज़मी जाहिर करता है, जिसका खमियाजा अब तलबा को उठाना पड़ रहा है। मैं मौलवी का एग्ज़ाम दिया था और रिज़ल्ट जो मैं देखा हूँ तो देखकर बहुत तकलीफ़ हुआ है कि इतनी मेहनत, इतनी कोशिश के साथ उसकी तैयारी की, मेहनत की है, और जब एग्ज़ाम का टाइम आया, डेट निकला, फिर एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे बिला नागा, किसी भी पेपर का नागा नहीं किया और सही लिखा, और करीब करीब सारे सब्जेक्ट के अंदर सही मार्क्स आए हैं, लेकिन जो एक ख़ास सब्जेक्ट था माकूलात का, उसके अंदर काफ़ी कम नंबर दिया गया है। तो इसे ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारे साथ ये गलत किया गया है जानबूझकर। मौलवी सेकेंडरी का पेपर दिया था और उसमें मतलब 0 आ गया है, और बाकी मैंने तैयारी फुल करके गए थे यहाँ से बढ़िया करके उसमें कॉपी में लिखा है, क्योंकि अब अगर हम मतलब दूसरे डिग्री में लेना चाहें एडमिशन तो नहीं ले सकते, फिर तो जब 0 है तो कहाँ ले सकते हैं, और जब पास होंगे तो फिर हो ही जाएगा मेरा एडमिशन। किसी के 60 हैं, 65 हैं, हर सब्जेक्ट में इस तरह से नंबर हैं, और एक सब्जेक्ट में उसको 0 करके फेल कर दिया गया है। तो या तो ये शरारत जो है, जहाँ जिस सेंटर पे कापी जांची गई हैं बच्चों को परेशान करने के लिए, या किस तरह से जो है उनको इस तरह से एक के साथ होता तो चल हम मान सकते हैं, मगर हमारे खुद अपने इदारे के जो है कम से कम 40 से 50 बच्चों का जो अब तक हमने मालूम हुआ है, ये रिजल्ट इस तरह से आया है। मदरसा बोर्ड इंतजामिया की लापरवाही का शिकार तालिब इल्म और मदरसा मुंतजमीन का कहना है कि नताइज के ऐलान और वेबसाइट पर जारी की गई मार्कशीट में खामियों को दुरुस्त कराने के लिए अब दुश्वारियां भी होंगी और वक्त भी जाय होगा। ऐसे में दूसरे दर्जात में दाखिला लेने में ताखीर से परेशानियां पेश आएंगी। जिला स्तर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से जो है हम ये सारा इसको अटैचमेंट करके लेटर सबमिट करेंगे। अब वो प्रोसीजर वो हो सकता है रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड को भेजें, अब वो उसको संज्ञान में अगर जल्द से जल्द ले लेंगे तो इससे दुरुस्तों का, मगर एक लंबी प्रक्रिया है और इस पर जो है टाइम ख़राब हो जाएगा, और जो दूसरे बोर्ड दाखिले का समय है दूसरे बोर्ड में वो ख़त्म हो जाएगा। बच्चे जो है मायूस हो जाएंगे, नाउम्मीद हो जाएंगे, और वो जो है तालीम से दूर हट जाएंगे कि इसको जो है संज्ञान में लें, और ये दोबारा से उनको जो है या तो उनकी कॉपी चेक कराएं, और या जो है उनको जो अगर ये फीडिंग में कोई गलती है तो उस जो एजेंसी से बात करके और उनका रिजल्ट जल्द से जल्द दुरुस्त कराएं। तो हम ये चाहेंगे ज़िम्मेदार जो हजरात हैं इन सब चीज़ों पर गौर करें और हमारे साथ जो इस तरह से व्यवहार किया गया है इस व्यवहार को दुरुस्त करें। और मैं मदरसे के ज़िम्मेदार से कहता हूँ कि इसमें जो हरकतें हुई हैं उनको ठीक करें, और मुख्यमंत्री से भी कहता हूँ बोर्ड के जो पेपर हुए हैं उनको भी ठीक करने की कोशिश। वक्त पर इम्तिहान मुकम्मल कराने के साथ वक्त पर नताइज का ऐलान यूपी मदरसा तालीमी बोर्ड के लिए हमेशा से एक बड़ा चैलेंज साबित हुआ है, लेकिन ताखीर के बावजूद मार्कशीट जारी करने में इस तरह की लापरवाही न सिर्फ बोर्ड इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल खड़ा करती है, बल्कि तलबा के मुस्तकबिल के लिए भी नुकसानदेह साबित होता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। इलाहाबाद के 2 बड़े कॉन्वेंट स्कूलों के गेट के बाहर शरपसंदों की तरफ से बम फोड़े जाने के वाकये ने स्कूल इंतजामिया को खौफ में मुब्तला कर दिया है। स्कूल के बाहर बम फोड़े जाने के मामले में मकामी मुस्लिम पुलिस हरकत में आ गई है। ईसाई मिशनरीज की जानिब से चलाए जाने वाले शहर के 2 कदीम कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों की छुट्टी से ठीक पहले देसी साख्त के 3 बम
गेट पर फेंके गए थे। इस वाकये में किसी तरह का कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ, ताहम स्कूल के बच्चों और टीचरों में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। स्कूल इंतजामिया की तरफ से इस मामले में पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मकामी पुलिस सीसीटीवी की मदद से शरपसंद अनासर की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। पुलिस एहलकार कॉन्वेंट स्कूल के आसपास की दुकानों पर भी लोगों से पूछगछ कर रही है। कुछ छूटने वाला था, कुछ अराजक तत्व सड़क के उस पार से हमारे मुख्य गेट पे एक बम फेंका जो फटा, और उस समय स्कूल छूटने वाला। लकीली हमारे बच्चे बाहर उस समय नहीं निकले थे, अगर निकल गए होते तो कुछ बहुत ज़्यादा कुछ बच्चों को नुकसान हो सकता था। तो हम वजह हमने बताया, स्कूल के कौन थे, क्या लोग थे, ये तो पता नहीं है। पुलिस को हम लोगों ने इन्फॉर्म किया है, हम लोग एक मुकदमा भी दर्ज कर रहे हैं। अब वो तहकीकात करेंगे तो पता चलेगा। स्कूल के किस साइड पे फेंके हैं? मुख्य द्वार फेंके, सामने जो ईटॉन रेस्टोरेंट है उसके सामने से फेंके हैं, हमारे मेन गेट पे फेंके। मुल्क में मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई और हुकूमत के जरिए अवाम पर डाले जा रहे इजाफी बोझ, जीएसटी में इजाफा जैसे मसाइल पर आज आम आदमी पार्टी अलीगढ़ के जिम्मेदारान ने जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए थाली बजाई और सोई हुई हुकूमत को जगाने का काम किया। इस दौरान महंगाई से मुतल्लिक स्लोगन लिखे हुए बैनर कारकुनान हाथों में लिए हुए थे और हुकूमत के खिलाफ जमकर एहतजाज दर्ज कराया। पार्टी के सीनियर लीडर सतीश शर्मा और मोनिका थापर की क़यादत एक अर्जदाश भी जिला इंतजामिया को सदर जमहूरिया हिंद के नाम पेश की गई और महंगाई से अवाम को राहत दिलाने का मुतालबा किया गया। आम आदमी पार्टी ने यहाँ अपना धरना दिया है, हल्ला बोल प्रदर्शन किया है, सरकार को जगाने की कोशिश करी है कि आम जनता की जो मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत ज़रूरतें हैं, उस पर जो सरकार ने टैक्स लगा दिया है, जैसा आप देखें दूध, दही, आटा, चावल, इन सब पे टैक्स लगा दिया है। ये सरकार करना क्या चाहती है? गरीब आदमी को, मिडिल क्लास आदमी को ख़त्म करना चाहती है और पूंजीपतियों को आगे बढ़ा रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये सरकार गरीबों के लिए नहीं है, पूंजीपतियों के लिए है। 2014 से लेकर आज तक 10 साल हो चुकी हैं, करीब 9 साल करीब हो गए। 9 साल में जितनी महंगाई बढ़ाई है, इस महंगाई को कंट्रोल में करें। जैसे गैस के दाम बढ़ाए इन्होंने 380 रुपये से लेकर 1050 रुपये हो गए। पेट्रोल के दाम 60 रुपये से लेकर आज 100 रुपये पार कर गया। आपका सरसों का तेल 250 रुपये तक हो चुका है। राशन पर जो महंगाई, खाने पीने की चीज़ों पर जो महंगाई लगाई है, जीएसटी लगाई है, इस पर कंट्रोल करें और नियंत्रण करें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी हुकूमत के जरिए कांवर लेकर जा रहे लोगों की खिदमत अंजाम दिए जाने और उनके इस्तकबाल पर सवाल उठाए जाने पर मुख्तलिफ रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। अलीगढ़ पहुंचने पर इस्लामी स्कॉलर और वजारत अक़लियती उमूर के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के रुकन मुफ्ती शामऊन कासमी ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि ओवैसी सियासी लीडर हैं, इसलिए हर बात को सियासत की नज़र से देखते हैं। आज अगर मुसलमान कांवर यात्रियों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं तो ये खुश आइंद है और वक्त का अहम तकाजा है। मुल्क के हालात में ऐसे ही भाईचारे को तक़वियत देने की ज़रूरत है। के जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं वो एक पॉलिटिकल आदमी हैं, उनका ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मैं ये समझता हूँ, मेरा अनुभव ये है कि गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी भी है कि वो जो हालात हैं मुल्क के अंदर उसमें भाईचारा पैदा हो और मुसलमानों ने कांवड़ियों का जो इस्तकबाल किया है जगह जगह, वो बहुत खुशाइंद बात है और हमारी अनेकता में एकता, कसरत में वहदत जो हमारी तहजीब है उससे उसे बल मिला है। रक्षाबंधन, मुहर्रम और दीगर त्योहारों के पेश नज़र पीस कमेटी की मीटिंग आज अलीगढ़ जिला कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें डीएम अलीगढ़ इंदर विक्रम सिंह के साथ मेयर मोहम्मद फुरकान और मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी कारकुनान मौजूद रहे। सभी ने कहा कि आने वाले दिनों में जो त्यौहार है उन्हें हम आपसी भाईचारे और प्यार और मोहब्बत के साथ मनाएंगे और जिला इंतजामिया ने भी अपनी सतह से मज़कूरा त्योहारों को लेकर सभी को हिदायत जारी करते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। सोमवार बाकी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कांवड़िये बड़ी मात्रा में शहर में आ रहे हैं। इसके अलावा रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है जिसमें आवागमन बहुत तेज हो जाता है, तो बहनें आती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए और मुहर्रम में बहुत सारे जुलूस निकलते हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए जो सालजिक समिति की बैठक है पूरे ज़िले की, उसका आयोजन यहाँ पर किया गया है
और जो विभिन्न समुदाय हैं जो विभिन्न प्रकार के आयोजन करते हैं उनसे उनकी क्या अपेक्षाएं हैं इस पर चर्चा की गई है। जो इंतज़ामात करने होते हैं उस पर बात हुई है। तो मैं समझता हूं कि पूरे अलीगढ़ में बहुत अच्छे से ये सारी व्यवस्थाएं हो जाएं।